तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये जो क्वेश्चन है वो मेरे को पूछा गया था वार्ड लिविंग में वाइवा में। तो मेरे को नहीं आता था, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही था कि तुम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोस कैसे करोगे, उसका हर एक प्रोसीजर बताओ। ठीक है, तो वो तो मुझे नहीं आता था, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी पूछ लिया जाए तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे के ही आना, ये वाला क्वेश्चन मत छोड़ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास दो मेथड्स होते हैं। पहला जो होता है वो 2 स्टेप प्रोसीजर होता है और दूसरा जो होता है हम लोग के पास 1 स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो फिर दोनों ही आपसे पूछा जा सकता है कि 2 स्टेप प्रोसीजर में क्या क्या करते हैं, फिर 1 स्टेप प्रोसीजर में क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वो है 2 स्टेप प्रोसीजर। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 प्रोसीजर होगा हम लोग के पास। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रोसीजर जो होता है उसमें हम लोग स्क्रीनिंग है। पहले जो 2 स्टेप प्रोसीजर में हम लोग जो पहला करने वाले हैं, पहला स्टेप जो होगा उसका पहला स्टेप हम लोग का स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के लिए हम लोग उसको जितना ग्लूकोज देना रहेगा वो देंगे। अगर स्क्रीन करने के बाद जो हम लोग का थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसको डायग्नोसिस के लिए बुलाएंगे। तो इसलिए इस वाला जो केस होता है उसमें हम लोग को पेशेंट को 2 बार बुलाना पड़ता है। ठीक है, 2 स्टेप प्रोसीजर में। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्क्रीनिंग के लिए क्या करते हैं, 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करते हैं। मतलब 50 ग्राम हम लोग ओरल ग्लूकोज देंगे, देन उसके बाद हम लोग वेनस उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स स्क्रीनिंग विद द 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। तो OGCT इसमें करते हैं। उसके बाद हम लोग फॉलोड बाय द डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, जिसको हम लोग OGTT कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि OGCT में हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे करेंगे। OGCT दैट इज 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कैसे करेंगे। तो पेशेंट प्रिपरेशन, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें पेशेंट प्रिपरेशन नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट टू बी इन द फास्ट स्टेट बिफोर द टेस्ट, और टेस्ट इज डन इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ द डे एंड द टाइम ऑफ द मील। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन में इसको घुमा के ही पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें हम लोग को पेशेंट का प्रिपरेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता। पेशेंट कब आई है, कितना टाइम मील ली है, दिन का कौन सा टाइम हो रहा है, ये कुछ भी चीज़ डिपेंड नहीं करता हम लोग के किस में, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रोसीजर इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कि द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लोड देंगे, कितना, 50 ग्राम। देन वेनस प्लाज्मा ग्लूकोज इज मेजर्ड 1 आवर लेटर। तो ये टाइम भी बहुत जरूरी है, 1 घंटे बाद आपको फिर मेजर करना है। तो अगर OGCT का वैल्यू अगर मोर देन या इक्वल टू 140 mg/dl आ जाता है तो ये इसका कट ऑफ है। तो फिर उसके बाद हम लोग पेशेंट को डायग्नोसिस के लिए बुलाएंगे वापस से। ठीक है, तो फिर ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये है 140 mg/dl। अब देख लेते हैं, इफ़ ग्लूकोज लेवल इज़ बिटवीन 120 एंड 140, तो इसको हम लोग बोले कि मोर देन या फिर इक्वल टू 140 mg/dl लेना चाहिए। लेकिन इफ़ ग्लूकोज लेवल इज़ बिटवीन 120 एंड 140, तो इसको हम लोग रिपीट करवाएंगे टेस्ट को आफ्टर अ वीक, 1 वीक के बाद हम लोग इसको टेस्ट करवाएंगे। और अगर OGCT का वैल्यू हम लोग का ग्रेटर देन 200 mg/dl आता है तो ये जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं ओवर डायबिटीज़। ठीक है, तो फिर ये हम लोग करवा लिए, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवा लिए। पेशेंट का जो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू भी पार कर गया, मतलब मोर देन या फिर इक्वल टू 140 mg/dl आ गया, तब हम लोग पेशेंट को बुलाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। और उसमें हम लोग जो करते हैं वो होता है हम लोग का ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो फिर द पेशेंट हु मीट द थ्रेशोल्ड वैल्यू इन OGCT आर सब्जेक्टेड टू ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो जैसे उसमें पेशेंट प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग इसमें जो बुलाएंगे पेशेंट को, हम लोग बोलेंगे कि आपको फास्टिंग रहना है। ठीक है, सुबह मील नहीं खाना है। देन उसके बाद जब पेशेंट आएगी तो हमको उसको 75 mg ग्लूकोज देना है। ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में हम लोग 50 मिलीग्राम दे रहे थे। और इसमें हम लोग, आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो इसमें हम लोग को कितना शुगर देना है, वो है हम लोग का 75 मिलीग्राम ग्लूकोज। इसको वाटर में हम लोग घोलेंगे 250 to 300 ml में। अगर हम लोग का, हाँ, उसके बाद हम लोग अलग अलग वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे 75 mg जो ग्लूकोज है वो देने से पहले अगर फास्टिंग, जो हम लोग पेशेंट को पहले से ही बोले हुए हैं कि आप फास्ट रख के आना, फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। तो अगर वो 95 mg/dl आ जाता है तब ये हम लोग का GDM डायग्नोस हो जाएगा। और अगर प्रोसीजर करने के बाद
ठीक है। तो दोस्तों ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रोसीजर आप लोग कर लिए, मतलब पेशेंट को कितना दे दिए 75 mg ग्लूकोज दे दिए कितना वाटर में 250 to 300 ml वाटर में, ठीक है। तो फिर अगर प्रोसीजर करने के बाद 1 घंटे बाद अगर वैल्यू हम लोग का 1 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 180 mg पर DL आता है तो डायग्नोस हो जाता है। 2 घंटे बाद अगर वैल्यू हम लोग का 155 mg पर DL आ रहा है तब वो डायग्नोस हो जाता है केस। अगर 3 घंटे बाद किए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 140 mg पर DL। तो ये वैल्यू आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फास्टिंग में वैल्यू कितना आया 95 mg पर DL, अगर 1 घंटे बाद कितना आया वैल्यू 180 mg पर DL, 2 घंटे बाद 155 mg पर DL और 3 घंटे बाद 140 mg पर DL, ठीक है। इफ़ 2 और मोर वैल्यूज़ एबनॉर्मल, इसमें से हम लोग जो कितना वैल्यू चेक किए, फिर एक बार हम लोग फास्टिंग में चेक किए, 1 घंटे बाद किए, 2 घंटे बाद किए, 3 घंटे बाद किए, तो इतने वैल्यू में से अगर दो और मोर वैल्यूज़ एबनॉर्मल आते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, ये डायग्नोस हो जाता है केस, ठीक है। अगर एक इसमें से कोई एबनॉर्मल आता है तो फिर ये होता है हम लोग का इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ओके। अब देख लेते हैं कि 2 स्टेप मेथड का क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो फिर 2 विजिट रिक्वायर होता है। अगर पेशेंट बहुत दूर से आ रहे हैं, गाँव के हैं, तो जनरली वो लोग हॉस्पिटल आना अवॉइड करते हैं, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बार बार हॉस्पिटल आना, ठीक है। पेशेंट इज सब्जेक्टेड टू सेवरल नीडल प्रीक्स, आप लोग देख सकते हो कितनी बार हम लोग उसको प्रीक कर रहे हैं। तो इसीलिए जो बेस्ट मेथड रहता है और हम लोग जो यहाँ छत्तीसगढ़ और पूरे इंडिया में जो फॉलो करते हैं वो होता है हम लोग का 1 स्टेप प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिस ऑफ दी जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ये डिप्सी क्राइटेरिया के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो डिप्सी वाला फॉलो करते हैं जिसमें हम लोग 75 mg ओरल ग्लूकोज देते हैं। तो फिर इसमें हम लोग क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग वही 75 mg ओरल ग्लूकोज देंगे पेशेंट जब आएगी हमारे पास। उसके बाद हम लोग 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। तो अगर उसका वैल्यू अगर कितना आता है 140 ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 140 mg पर DL आता है तो ये हो जाता है हम लोग का केस डायग्नोस हो जाता है। तो ये सिंपल सा मेथड है। तो डन एट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट में हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखना है। तो ये जो हम लोग जो दे रहे हैं 75 mg ग्लूकोज, तो इसमें हम लोग को 5 to 10 मिनट में उनको लेना पड़ता है, ठीक है, पेशेंट को। ऐसे नहीं कि अचानक से पूरा पिला दिए, 5 से 10 मिनट में उसको ओरल ग्लूकोज लेना चाहिए। अगर वॉमिट हो जाता है 30 मिनट के अंदर में, अगर वॉमिट हो जाता है तो फिर उसको पेशेंट को हम लोग को अगले दिन हमको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 30 मिनट के बाद वॉमिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वैल्यू चलेगा। लेकिन 30 मिनट के अंदर ही पेशेंट वॉमिट कर देती है तो फिर हमको पेशेंट को अगले दिन बुलाना पड़ेगा। एंड तो पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, जैसे कि 4 to 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पेशेंट कांट कम इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। अगर पेशेंट 4 से 12 वीक्स बाद नहीं आ सकती तो हम लोग को जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना पड़ता है। तो एडवांटेज हम लोग देख सकते हैं डिप्सी के क्या क्या हैं, ठीक है। तो वे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इन इंडिया, इसका डिप्सी का फुल फॉर्म है, ओके। एडवांटेज क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसीजर है, पहले से हम लोग देखिए, पेशेंट फ्रेंडली होता है एंड इकोनॉमिकल भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने ये कर लिया है। होप आपको भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो तो, अगर नहीं हो फिर भी कर सकते हो। मैं व्लॉग वाले वीडियोस भी कभी कभार डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।